अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोगों को रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। ये बहुत पाक महीना है। सब दुआओं में याद रखना। मैं भी सबको इंशाल्लाह दुआ में याद रखूँगी। सबसे पहले मेरे अम्मी को अपने ख़ुसूसी दुआ में याद रखिएगा। चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं अपने अम्मी के लिए आज चावल खैरात कर रही हूँ। तो चने के चावल, चना पुलाव है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले प्याज को फ्राई कर दिया है। प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया है। जब प्याज बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाए तब चावल का कलर भी अच्छा आएगा। तो प्याज को डार्क ब्राउन करने के बाद फिर इसमें मैंने टमाटर डाला। टमाटर को अच्छी तरह मैंने प्याज के अंदर भून लिया, ताकि तेज़ आंच पे रख के भून लिया ताकि टमाटर पानी छोड़ दे। उसके बाद फिर इसमें मैंने गरम मसाला साबित डाला एक, क्योंकि चावल 4 किलो के हिसाब से है तो मैंने एक मुट्ठी भर के गरम मसाला इसमें डाला। उसके बाद पाउडर गरम मसाला डाला। पाउडर गरम मसाले उनको सबको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर इसमें मैंने हस्बे ज़ायक़ा नमक डाला। तो इन सबको मैंने अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। तो पानी डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से इससे टमाटर को कूटा ताकि टमाटर गल जाए और चावलों में इसका रंग अच्छे आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग को जैसे नज़र आ रहा है, तो 5 मिनट भूनने के बाद मेरा टमाटर अच्छी तरह घुल गए हैं। अब मैं इसमें छोले डालूँगी। वहाँ पे मैंने छोले बनाए हुए थे, वो बहुत ज़्यादा है, तो इसे मैं हाफ़ छोले यहाँ पे डालूँगी चावलों के लिए। अब हाफ़ को मैं रखूँगी रमज़ान के लिए, फ्रीज़ करूँगी चाट वगैरह के लिए, चना चाट के लिए, फ्रूट चाट में, किसी चीज़ के लिए भी वो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इसीलिए ज़्यादा पकाए ताकि आगे मुझे ज़रूरत आए। तो यहाँ पे मैंने आधे छोले यहाँ टमाटर और प्याज के पेस्ट में डाला और इनकी मैं अब अच्छी तरह बुनाई करूँगी ताकि ये यकजा हो जाए। और उसके बाद उससे पहले मुझे आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है कि आज मेरे अम्मी का ऑपरेशन है। तो आप सब मेरे अम्मी के लिए ख़ुसूसी दुआ करना ताकि उसका ऑपरेशन कामयाब हो जाए और वो ठीक ठाक हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे अम्मी को ख़ास अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग को जैसे दिख रहे हैं, तो मेरे टमाटर और छोले अच्छी तरह से यकजा हो गए। इनकी बुनाई मैंने अच्छी तरह कर ली है। अब इनकी बुनाई के बाद मैं इन छोलों में तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी डालूँगी। इन्हें मिक्स करके इनको उबाल आने तक छोड़ूँगी। जब इनमें उबाल आएंगे, अच्छी तरह से उबाल आ जाएंगे, छोले तो पहले से पके, तो मुझे सिर्फ इसमें उबाल आना। तो उबाल लाने के बाद फिर इसमें मैं अपने चावल डालूँगी। या जैसे आप लोगों को दिख रहे, चावल मैंने तकरीबन 4 किलो मंगवाए थे। अल्लाह खैरात कबूल करे मेरा, जो मैंने अम्मी के लिए किया था। अम्मी का ऑपरेशन अल्लाह खैर से करे, अम्मी का ऑपरेशन अल्लाह कामयाब करे। तो यहाँ मैंने अबू से 4 किलो चावल मंगवाए थे। इनको मैंने भिगो के रख लेते ताकि भिगोने के बाद ये अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पे मेरे चावल अच्छी तरह से भिगोए थे। फिर मैंने इन्हें इसी देग में डाल लेते पकने के लिए। तो ये सारे चावल मैं यहाँ डाल रही हूँ। चावल डालने के बाद मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। वहाँ साथ साथ आप लोग ये सोचेंगे कि वहाँ पे कौन है जो साइड पे खड़ा है। वहाँ पे मेरे काम वाली लड़की है जो बर्तन धो रही थी, मेरे साथ साथ मेरी हेल्प कर रही थी, क्योंकि मैं अकेली थी, घर में कोई था नहीं, अम्मी थी नहीं, तो इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे दिख रहा है कि मैंने चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब मैं इन चावलों को, ये देखिए जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है, हमें चावल को अच्छी तरह से उबाल आने तक छोड़ना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। जब पानी इस हद तक आ जाए फिर आप लोगों को इसे ढककर दम पे देना है। सारे पानी पे दम नहीं देना है, क्योंकि चावल फिर बहुत देर से पकेंगे। जब पानी थोड़ा रह जाए तब आप लोगों ने इसे दम पे लिए रखना है।
तो मैंने चावल को दम पे रख लिए थे, इसके ऊपर सिलबट्टा रखा था। आप लोग सिलबट्टे के जगह कुछ और भी भारी चीज़ रख सकते हैं, जैसे ईंट हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे मेरे चावल 10 से 15 मिनट दम के लिए मैंने रख लिए थे। तो यहाँ पे मैं जब देख रही थी तो मुझे थोड़े थोड़े चावल गीले कदर नज़र आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं इनको दोबारा दम दे दूँ। पक गई थी मगर थोड़े थोड़े नमी जैसी थी चावलों में, मतलब पानी ज़्यादा खुश्क नहीं हुआ था। तो देर भी हो रही थी, मुझे नियाज़ बांटना था और पके भी नहीं थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं 5 से 10 मिनट और दम पे रखूँ चावलों को, ताकि उसमें जो नमी है ये मतलब जो नमी है, थोड़ा सा गीलापन आ रहा है, उसका पानी ज़्यादा सूखा नहीं था। तो मैंने सोचा कि वो भी अच्छी तरह से सूख जाए, दम अच्छे से हो जाए। तो फिर मैंने यहाँ पे आगे पीछे अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैं दोबारा यहाँ पे इसे दम के लिए रखूँगी। जब मैंने टाइम देखा था तो टाइम बहुत लेट हुआ था। तो सोचा अगर इतना लेट हुआ, 2 बज गए थे, तो मैंने सोचा बस इतना लेट हुआ तो 3 तक फ़ारिग कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरे तकरीबन 10 मिनट हो गए थे और चावलों को अच्छे से मैंने दम दे दिया था। फिर बाद में जब मैंने दोबारा मिक्स किया तो चावलों को दम अच्छी तरह से हो गया था, क्योंकि कभी मैंने इतने ज़्यादा चावल बनाए नहीं था। ज़िंदगी में पहली दफ़ा बनाए थे, वो भी अम्मी के लिए बनाए थे कि अल्लाह उसका ऑपरेशन खैर से करे। तो यहाँ पे मेरे चावल अच्छी तरह से दम हुए थे। मैंने प्लेटों में निकालना शुरू कर दिया था, क्योंकि नियाज़ जब भी बांटते हैं तो दिन के टाइम ही बांटते हैं, दोपहर के टाइम। असली टाइम नियाज़ का इसी टाइम ही होता है। तो फिर यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश यही थी कि मैं बस 3 से 4 तक बीच में सारा नियाज़ में बांट लूँ। बस मेरे चावल से हो गए। फिर यहाँ पे मैंने प्लेटों में डालना शुरू कर दिया और यहाँ पे फिर मैंने मेरे हमसायों के जो छोटे बच्चे हैं, मतलब हमारे नेबर्स में जो भी छोटे बच्चे लड़कियाँ हैं, तो फिर मैंने यहाँ पे उन्हें बुलाना शुरू कर दिया था कि आप लोग आएँ और चावल लेते जाए, पूरे मोहल्ले में देना। तो यहाँ पर मैं इंतज़ार कर रही थी। चप्पलें भी मैंने यहाँ पे पता नहीं किसके पहने हुए थे, उनका इंतज़ार कर कि ये लोग आए और प्लेटें दे और मैं उनको और चावल दूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने इनको दोबारा चावल दिए। आप लोग दुआ में याद रखिएगा मेरे अम्मी को, ख़ास दुआओं।